नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल में रोड शो करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी आज सोलापुर और अमरावती में चुनावी रैलियों को संबोधित कर जनता से कांग्रेस के प्रति वोट करने की अपील करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऋषिकेश पहुंचेंगी, जहां वे जिले के 2 महत्वपूर्ण संस्थानों में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी। इसे लेकर आज शहर के आसपास के इलाकों में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के कुल 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर व मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15 और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले आज काशी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां वे केंद्रीय चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में रैली कर जनता को साधने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत आज राजस्थान के जैसलमेर जाएंगी, जहां वे रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे, जहां आज वे गंजम जिले के हिंजली विधानसभा क्षेत्र से दोहरे चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पटनायक लगातार 6ठी बार हिंजली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज गाजीपुर में उत्थान फाउंडेशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव कुछ दिलचस्प चुनावी जंग का गवाह बनेगा। इस चुनावी संग्राम में लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों बतौर माननीय एक दूसरे से लोहा लेंगे। जहां लोकसभा की एक सीट पर 2 मौजूदा सांसद आमने सामने टकरा रहे हैं, वहीं 6 सीटों पर सांसदों और विधायकों के बीच मुकाबला होना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी के पास अब हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इन जुमलेबाजों की सरकार से जनता उब चुकी है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी व सभी के खाते में 15 लाख आने की बात जुमला बनकर रह गई। राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी का दायरा बढ़ाया गया है, जहां 24 नई जगह चिन्हित की गई है। डीपीसीसी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इन सभी जगहों पर प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी भी बिंदुवार एकत्रित की गई है। पंजाब में पटियाला लोकसभा सीट से भाजपा नेता परनीत कौर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बठिंडा से सियद की ओर से सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बादल और कैप्टन दोनों परिवारों की साख दांव पर है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि दक्षिण में साफ और उत्तर में बीजेपी आधी रह जाएगी। इस दौरान हुड्डा ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा कि हमारा होमवर्क पूरा हो चुका है, हमारे पास दावेदारों की एक लंबी सूची है। ऋषिकेश से जब तीर्थयात्री गंगोत्री दर्शन को आता है तो चिनियासिल सोड के पास तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की जांच होती है, परंतु इस जांच केंद्र के पास सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है। जिन पड़ाव पर सार्वजनिक शौचालय है वह बदहाल स्थिति में है। कांग्रेस का गठबंधन दलों के साथ टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जहां चतरा संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाए गए के.एन. त्रिपाठी के भाई का सिर फूट गया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को तुल नहीं देना चाह रहा है। पार्टी जनता के बीच कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती है जिससे गठबंधन कमजोर होने लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 के आम चुनाव के दौरान किए गए वादे के बारे में कुछ भी नहीं किया। पीएम इस महीने में 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वे बुधवार को भोपाल में एक रोड शो करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो पहाड़ चढ़ने के प्रयास में सपा की साइकिल पंचर होती दिख रही है। वहीं मंडी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सपा ने 6 बार चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर नहीं दे पाई थी।
भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आज एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक वर्तमान सांसद को इस बार टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेलते हुए तासी ग्यालसन को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पर पहली बार संसदीय चुनाव हो रहा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के लिए गुजरात की तापी नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस को तापी नदी से 2 पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां मिली है। वहीं तापी नदी में अभी भी गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान जारी है। कांग्रेस ने गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने को लेकर कई उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की वजह से भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से सूरत का चुनाव रद्द करा नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। राजस्थान के कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, जहां बिरला को उनके पुराने साथी प्रहलाद गुंजल टक्कर दे रहे हैं। 2 बार विधायक रहे गुंजल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। बिरला से नाराजगी के चलते कट्टर हिंदुवादी पृष्ठभूमि के नेता गुंजल चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।